चलिए, गुड इवनिंग क्लास। तो आज हम फिर से गणित का एक नया अध्याय शुरू करते हैं, नंबर सिस्टम का एक नया यूनिट शुरू करते हैं। आज हमारा चैप्टर रहेगा अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करना। अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करना, शून्य की संख्या ज्ञात करना। अब जैसे यहाँ पे देखो, अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात करना, इस चैप्टर से आपको क्या ज्ञात करना है। आपके प्रश्न में ऐसे दिया रहेगा 15 गुणित, इतना सरल तो नहीं दिया रहेगा, मैं ऐसी एग्जांपल देके बता रहा हूँ मैं। 15 गुणित 4 दिया हुआ है, 15 गुणित 4 दिया हुआ है, तो 15 चौक होता है 60। 15 चौक क्या होता है? 60। अब इसमें अंतिम तरफ कितने शून्य दिखाई दे रहे हैं? एक ही शून्य दिखाई दे रहे हैं, तो इसका आंसर होगा 1। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। और जैसे यहाँ पे ऐसे दे दिया है 5 गुणित 4 गुणित 10 गुणित 3, ये दे दिया है। अब आप देखिए, 5 चौक 20 दहम 200, 20 दहम 200 और 200 तिया 600। इसमें कितने जीरो हैं? 2 जीरो है, इसमें 2 जीरो है। अगर कभी कभी ऐसे आ जाएगा 6 जीरो 6 जीरो जीरो, तो इसमें भी आंसर आपको 2 ही लेना है। अगर किसी प्रश्न में बीच बाच में अगर शून्य आ रहा है तो इसको 3 नहीं गिनना है। अंतिम से कितने शून्य आ रहे हैं, अंतिम से लगातार कितने शून्य आ रहे हैं, तो आप देख के बताइएगा 2 है। अंतिम से शून्य की संख्या गिनने जा रहे हैं हम लोग। इस चैप्टर में हम क्या गिनने जा रहे हैं? अंतिम से शून्य की संख्या हम ये गिनने जा रहे हैं। अब इस प्रश्न को आप देखिएगा, है ना, ये एक एग्जाम्पल के लिए प्रश्न है और ये दूसरा प्रश्न है जो एग्जाम्पल वाला प्रश्न है। इसमें आपको 5 और 2 का पेयर देखना है। एक जीरो के लिए 10 में एक जीरो रहता है, 10 में एक जीरो रहता है, पहला जीरो हमको 10 में ही मिलता है। और ये 10 कैसे बनता है मेरे भाई? 5 गुणित 2 से, 5 गुणित 2 से। तो आपको 5 और 2 का पेयर देखना है। जितने आपके प्रश्न में जितने 5 और 2 के पेयर बनेंगे, जितने 5 और 2 के जोड़े बनेंगे, उतना ही जीरो बनेगा। अगर 5 और 2 के 3 जोड़े बन रहे हैं तो 3 जीरो आएगा। 5 और 2 के 4 जोड़े बन रहे हैं तो 4 जीरो आएगा। 5 और 2 का पेयर बनाना है। क्या बनाना है? 5 और 2 का पेयर बनाना है। ये सब बातों को आप लिख लिया करो एक लाइन, केवल सुनना नहीं है, ठीक है? सुनोगे कब तक याद रहेगा? छोटा सा लाइन है, नोट कर लिया करो। 5 और 2 का जितना पेयर बनेगा उतना ही जीरो आएगा, उतना ही जीरो आएगा। लेकिन कई बार क्या होगा, या अब दोनों बराबर तो दिखेंगे ही नहीं। क्या किसी प्रश्न में 5 और 2 दोनों बराबर बराबर दिखेंगे क्या? आप ही बताइए। एक गांव में अगर लड़के और लड़कियां हैं, सुनिए, हम एक ऐसा गांव लेके चलते हैं जहां पे ऐसी परंपरा है कि गांव में ही गांव का शादी कराना है। हम एक ऐसी परंपरा का बात करते हैं, एक गांव में एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक ही गांव में लड़के और लड़कियों का जितने भी मतलब समगोत्री ना हो, लेकिन एक गांव में ऐसी परंपरा बन जाए कि वहाँ पे जितने भी लड़के हैं और वहाँ जितनी भी लड़कियाँ हैं सबका शादी हो जाए। और ये हो गए आपके लड़के, ये हो गए आपके लड़के। और उस गांव में लिंगानुपात कम है, अर्थात लड़कियों की संख्या कम है। ये उस गांव में लड़कियों की संख्या है, ये उस गांव की लड़कियां हैं, ये उस गांव के लड़के हैं। तो इस गांव में कितने जोड़े बनेंगे लड़के और लड़कियों के? 3 लड़कियां दिखाई दे रही हैं, तो 3 ही लड़कियां 3 लड़कों से शादी करेंगी, अर्थात 3 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे? 3 जोड़े बनेंगे। जो कम होता है ना उसका जोड़ा बनता है, जो कम होता है उसका जोड़ा बनता है। आप ये नहीं बोलेंगे कि 5 लड़के हैं तो पाँचों के 5 लड़के शादी कर लेंगे करके। यहाँ पे अगर लड़कियों की संख्या 3 है तो यहाँ पे 3 लड़कों के साथ ही एक एक का शादी करवाना है, इन दोनों को कुंवारे रखना है। 3 जोड़े बन रहे हैं। कितने जोड़े बन रहे हैं? 3 जोड़े। इसी प्रकार
इसी प्रकार जैसे आप देखोगे, आपको प्रश्न दिया है 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 6 गुणित 7 गुणित 8 गुणित 9 गुणित 10। अब इसमें दो तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे 1 ठने 2 है, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 ठने 2 यहाँ पे है, 2 तिया 6, 1 2 यहाँ पे है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे भी है। 10 को आप लिख सकते हो 5 दूना 10, 10 में 5 और 2 दोनों रहते हैं, आपको मालूम है कि नहीं? तो 2 तो इसमें बहुत सारे हैं, कम जो है उसको देखना होगा। जोड़ा बनाने के लिए 2 तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन 2 के लिए कितना 5 है वो देखना पड़ेगा। तो एक 5 तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, पहला वाला 5 यहाँ पे दिखाई देगा और दूसरा वाला 5 यहाँ पे दिखाई देगा। अर्थात 5 केवल और केवल 2 ही ठने हैं ना, 5 केवल और केवल 2 ही ठने हैं ना। तो यहाँ पे कोई भी 2 2 को उठा लेगा ये अपने साथ, कोई भी 2 2 को, बहुत सारे ऑप्शन इस 5 के लिए, कोई भी 2 को उठा लेगा। और 5 और 2 के केवल 2 ही पेयर बन रहे हैं। इसे 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं? 2 पेयर बन रहे हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दहम 100। जितने 5 और 2 के पेयर बनेंगे, जितने 5 और 2 के जोड़े बनेंगे, उतना ही अंतिम से 0 आता है। 5 और 2 में जो भी कम रहेगा उतना 0 आएगा, 5 और 2 में जो भी कम रहेगा उतना 0 आएगा। क्लियर है? ठीक है चिन्मय। तो अब देखो, अब आपके पास एक प्रश्न है, अब आपके पास एक प्रश्न है। एक गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं गुणित 50 तक के संख्याओं में। अंतिम से कुल शून्य की संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें। तो 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक, तो 1 से लेकर 50 तक में 25 ठने सम संख्या है और हर सम संख्या में 2 छुपा है, और कुछ ऐसे सम संख्या जिसमें तो 2 2 2 3 3 बार छुपा होगा, है कि नहीं? 32 में तो 5 बार छुपा हुआ है। 32 कैसे बनता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 2 तो बहुत सारा है, हमको कम वाला खोजना है। 5 कम है, कम क्या है? 5 है। तो 5 कितने सारे मिलेंगे? चलो देखते हैं, एक बार देख लेते हैं, फिर इसका तरीका जो होगा, पहले कॉन्सेप्ट समझो। डायरेक्ट स्टार्टिंग में ही सूत्र बता दो, तरीके बता दो, तो मानसिकता एकदम छोटी हो जाती है। ट्रिक 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 करके, ट्रिक बाद में आता है कि नहीं? जैसे पहला 5 तो मुझे 5 ही मिलेगा, दूसरा 5 मिलेगा मुझे 10 में, दूसरा 5 मिलेगा 10 में, तीसरा 5 मिलेगा मुझे 15 में, और चौथा 5 मिलेगा 20। ऐसे लिखते हैं ना, 5 चौक 20। और अगला 5 मिलेगा 25 में। लेकिन 25 में मुझे 2 5 मिलेगा। 25 में कितना 5 मिलेगा? 2। और 30 में 1 5 मिलेगा, क्योंकि 5 6 का 30। उसके बाद फिर 35 में 1 5 मिलेगा, 5 7 35। 40 में भी 5 एक ही बार रहेगा। उसके बाद फिर 45 में 5 निया 45, और उसके बाद फिर 50 में 2 5 दूनी 5 25, और 25 दूनी 50।
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 ठने 5 है इसमें। कितने ठने 5 हैं? 12 5 हैं। कितने 5 हैं? 12। 2 की संख्या तो बहुत सारी है। 5 12 ठने हैं, 2 बहुत सारे हैं, 5 12 ठने हैं, तो जोड़े 12 ही तो बनेंगे। जो कम होते हैं वो जोड़े बनाते हैं, जो कम होते हैं आपको उनका ही जोड़ा बना के आगे चलना है। 5 केवल और केवल 12 ठने हैं। 5 कितने ठने हैं? 12 ठने हैं। तो वो 12 5 12 ठने 2 के साथ पेयर बनाएंगे और 12 बार 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 ऐसे करके आएगा। और 12 ठने 10 का गुणा होगा तो पीछे में 12 जीरो आएगा। कितने जीरो आएगा? 12 जीरो। तो 12 शून्यों की संख्या आएगी। अब देखो, अगर विश्वास ना होगा तो 10 यहाँ पे 4 ठने मैं लिखता हूँ। 10 मैं यहाँ पे 4 ठने लिखता हूँ। 5 दूनी 5 दूनी 5 दूनी 5 दूनी मतलब 4 पेयर हुआ है। 10 दहम 100, 100 दहम 1000, 1000 दहम 10,000। जितने बार 10 का गुणा हुआ है उतने बार ही तो जीरो आया है। जितने बार 10 का गुणा हुआ है उतने बार जीरो आया है। 4 बार 10 का गुणा अर्थात 4 बार 5 और 2 का पेयर बना होगा, तो ये ऐसे आया है, तो 4 जीरो। इसी प्रकार 12 बार 5 और 2 आया है, 12 बार 5 और 2 आया है, तो पीछे तरफ 12 बार शून्य रहेगा ना? गुड, क्लियर है? आया बेटा? 12 बार। तो अब आप देखो, इसका तरीका देखना है ना। अब हम इसके तरीके पे बात करेंगे, कम समय में कैसे बनाया जाएगा हम उस पे बात करेंगे। आपको मालूम है कि इसमें 2 बहुत सारा है। कैसे भाई? 2 बहुत सारा है ना। तो आप देखो, इस 50 को हमको 5 खोजना है। क्या खोजना है? 5। तो आप इसको 5 से भाग देना। किससे भाग देना? 5 से भाग देना। जब आप 5 से भाग दोगे तो आपको 10 5 दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? 10 5 दिखाई देगा। लेकिन मैं गिना था 12 ठने 5। मैं कितने 5 गिना था? 12 ठने गिना था। तो वो जो 2 ठने 5 था वो कहाँ का था? ये जो 10 ठने 5 है ना, वो हर वो संख्या से केवल और केवल सिंगल 5 को ले रहा है। जैसे 5 एकम 5, 25 में 2 5 आया था, लेकिन इस वाले ने केवल एक ही 5 को काउंट किया है, उसका दूसरा 5 तो बाकी है। 50 में भी 2 ठने 5 है, लेकिन ये जो 10 ठने है ना, उसमें से सबका जितने भी संख्याएं आई हैं उसका एक एक बार के 5 को उठा लिया है इसने। तो अब आपको कैसे पता चले कि 2 ठने हिडन था? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भी आएगा यहाँ पे भागफल के रूप में जो भी आएगा, ये कोफिशिएंट है, ये भागफल है, ये भागफल ही है। 5 दहम 50 भागफल है ना। आप इस भागफल को फिर से 5 से काटना। जब तक भागफल आते रहे तब तक काटना है भाई। जब तक भागफल आते रहे तब तक काटना है, मतलब जब तक ये काटने के लायक रहे। 5 दूना 10, अर्थात पहले हमने 10 5 निकाला, उसके बाद फिर हमने कितना 5 निकाला? 2। इस प्रकार हमारे पास 12 ठने 5 हैं। कितने ठने 5 हैं? 12 ठने। तो 12 5 12 ठने 2 को लेकर जोड़ा बना देगा और 12 शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे? 12 शून्य। अब इसको नोट कीजिए, चलिए इसको नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। सभी नोट करेंगे। कुछ बच्चे जो क्लास नहीं आए हैं, ऑनलाइन हैं, आप भी नोट कीजिए इसको। लीजिए, कीजिए भाई।
चलिए एक प्रश्न बना के दिखाएंगे। लिखिए। अगला प्रश्न है 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 इसी प्रकार गुणित 200 तक की श्रृंखला में अंतिम से शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आप इस प्रश्न का आंसर बना के बताइए जल्दी। फोर्टी 48 आ रहा है। ठीक, देखते हैं। सबका आया 49। चलिए सिर्फ भागफल। तो अब देखो इसमें दो तो बहुत सारे हैं, हमको 5 खोजना है। क्या खोजना है? 5 चौक 20 5 शून्यम शून्य। जब तक कटे तब तक काटना। 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5 एकम 5। तो अब 8 में से 5 कट गया। कितने बार में कटा? एक बार में। क्या ये एक 5 से कटने के लायक है? भागफल को काटते चलना है। किसको काटते चलना है? भागफल को। तो अब देखो 40 और 8 48 और 1 49। तो करेक्ट आंसर 49 आएगा। तो एक ही का आंसर 49 आया था, बाकी आप सब 48 बोल रहे थे। 8 को भी काटना। भागफल जब तक पूरा नहीं, भागफल जब तक शेष फल के कंडीशन में ना आए, अर्थात 5 से कटने के लायक ना रहे, तब तक उसको काटना। ठीक है, ऐसे बनता है। अब वो कितना भी दे दे। तो कभी कभी एक प्रश्न और आएगा, कभी ऐसे पूछ दिया, वैसे ऐसे ही देता है, कभी ऐसे प्रश्न पूछ दिया। अच्छा, आप क्रम गुणित किसे कहते हैं जानते हैं? क्रम गुणित इंग्लिश में कहा जाता है फैक्टोरियल। ये नाम सुनो, फैक्टोरियल। इसका चिन्ह ऐसे होता है, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। जैसे फैक्टोरियल 5, या 5 के पीछे इस प्रकार का उल्टा आई का सिंबल दिखाई देगा। इस चिन्ह को फैक्टोरियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? फैक्टोरियल। और हिंदी में इसे कहते हैं क्रम गुणित। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रम गुणित। क्रम गुणित का मतलब अर्थात यहाँ पे जो संख्या दी हुई है ना, वहाँ तक हमें जाना है। 1 से शुरू करके वहाँ तक हमें जाना है। तो जैसे फैक्टोरियल 5 है, तो फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा? 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5। ये होता है फैक्टोरियल 5 का मतलब। तो कभी इस प्रकार का प्रश्न दे दे कि फैक्टोरियल, पीछे भी लगा सकते हैं, कितना दे दे? 500। फैक्टोरियल 500 में अंतिम शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। अंतिम शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंतिम शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए फैक्टोरियल 500 में। तो ये क्या है? ये यही तो है, 1 गुणित 2 गुणित 3 डैश 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 गुणित
500। अब इसको आप क्या कर सकते हो, 200 तो इसमें बहुत दो तो इसमें बहुत सारा है, इसमें आपको 5 का पेयर 5 खोजना है, बस 5 खोजना है। तो फिर से वही प्रक्रिया शुरू कर देना, 500/5। तो अब जो कटेगा 5 दहम 50, 5 शून्यम 0, 100। अब फिर इस 100 को काटना 505 से, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0। फिर इस 20 को काटना 5 से, 5 चौक 20। फिर उसके बाद फिर ये 4 5 से कट पाएगा क्या? नहीं कट पाएगा ना। ये 4 5 से कट पाएगा क्या? नहीं कट पाएगा ना। हाँ, तो यहीं तक जोड़ देना, 124 होगा। आंसर कितना होगा भाई? 124। 124 ये हो गया 124। ये है आपका आंसर 124। तो फैक्टोरियल से भी प्रश्न आएगा, वो फैक्टोरियल करके देगा ना, तो कुछ बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आसान है। मतलब एक बार किसी भी शब्द को सुन भी लोगे ना तो फिर गणित आसान रहता है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं प्रश्नों की प्रकृति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप, यहाँ पे प्रश्न ऐसे दे सकता है, 5 गुणित 10 गुणित 15 डैश 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 गुणित 100 में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, पेपर हॉल में कोई इतना प्रैक्टिस करके जाओ कि पेपर हॉल में जल्दी देखो और आपके दिमाग में जल्दी वो तरीका आ जाए कि इसको कैसे बनाना है, ठीक है। युद्ध के समय हथियार जल्दी चलाने पड़ते हैं, लेकिन जल्दी चलाने के लिए उससे पहले कई बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये अभी आपको प्रैक्टिस का चरण है, तो हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी। आखिरी बार पढ़ना है, आप ऐसे सोच के पढ़ो किसी भी विषय को, चाहे आप सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हो, चाहे आप मैथ्स पढ़ रहे हो, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, चाहे हिंदी पढ़ रहे हो। अब देखो, इसको जब मैं देख रहा हूँ, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बनाऊंगा। इतना बड़े प्रश्न पे मैं डायरेक्ट नहीं आता, पहले छोटे छोटे चीज़ों से हम सीखते हैं। गणित सीख रहे हैं, शुरू में बचपन में जब हम पहाड़ा याद करना शुरू किए थे तो 2 से 9 तक पहले ही याद किए थे, उसके बाद फिर 11 12 13 में आगे बढ़े थे, है कि नहीं। तो वैसे यहाँ पे भी पहले हम जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, पहले मैं आपको इस 5 संख्याओं में समझाऊंगा। मैं 5 10 15 20 और 25। तो अब आप देखो, इसमें मेरे पास 5 ज़्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि ये 5 का पहाड़ा चल रहा है। ठीक से बैठो, कॉपी वॉपी नहीं गिराना भाई, ठीक है, बेवजह डिस्टर्ब मत करो, ठीक से बैठो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 5 चौक और 5m। तो 5 देखो यहाँ पे कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6, और 2 देखो 1 2 और 3। यहाँ पे 2 कम है, यहाँ पे क्या कम है, 2 कम है, 2 कम है। 2 केवल 3 बार है, 2 केवल 3 बार। जो कम होता है हम उसे खोजते हैं। कैसे प्रवीण? 5 बहुत ज़्यादा है तो 5 का पेयर थोड़ी ना बनेगा इसमें 2 का पेयर खोजना है। ये ऐसा गांव है, वो वाला वैसा गांव था जहाँ पे लड़के ज़्यादा लड़कियाँ कम थी, है कि नहीं। जहाँ लड़के ज़्यादा लड़कियाँ कम थी, यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा हैं लड़के कम हैं। यहाँ
2 कम है, यहाँ कौन कम है? 2 कम है। हमें इस 2 का जोड़ा चाहिए, तो 2 3 ठन है तो 2 का जोड़ा 3 ठन 5 ही बन पाएगा, अर्थात 3 जीरो आ पाएगा। कितना जीरो आ पाएगा? 3 जीरो आ पाएगा। आप इसका गुणा करके देख सकते हो, अपने मोबाइल फ़ोन में देख सकते हो, जो भी देख सकते हो, पीछे से 3 जीरो दिखाई देगा। अपने को पीछे के 3 जीरो से मतलब है, सामने क्या है उससे मतलब नहीं है, संख्याओं से मतलब नहीं है। जिसे खोजना है उससे भाग दिया जाता है, जिसे खोजना है उससे भाग दिया जाता है। देखना मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। ये 5 एकम 5 है, ये 5 दूनी 10 है, ये 5 तिया 15 है, ये 5 चौक और ये 5m, और सबके बीच में गुणा तो है ही है, सबके बीच में गुणा है ना। अच्छा, गुणा में 5 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5। फर्स्ट टाइम में 5 बार आया है। 5 कितने बार आया है? 5 बार। क्या मैं इसको 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ? जैसे 2 का गुणा अगर मैं 2 बार करता हूँ तो 2 की पावर 2 लिखता हूँ, वैसे ही 5 का गुणा अगर 5 बार हुआ है तो 5 की पावर 5 लिखूँगा, लिख सकता हूँ ऐसा। इसके बाद मैंने एक गुणा का चिन्ह लगाया, इसके बाद फिर मैं इसको 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 को और लिख देता हूँ, 5 तक जी, ये इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब ये तो 5 ठने है ही, ये तो 5 ठने है ही है। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे हमको इन 5 संख्या में हमको 2 खोजना है। क्या खोजना है? 2 खोजना है, 2 खोजना है। जो खोजना है उससे भाग देंगे, 2 दूनी 4। अब ये 2 और कटेगा क्या 2 से? 2 एकम 2, तो 2 और 1 कितना हुआ? 3 हुआ ना। कैसे बेटा 3 हुआ? 2 3 मिला, तो 2 जब 3 हुआ तो इस 3 ही ठने 2 का 3 ठने 5 के साथ पेयर बनेगा और 3 जीरो आ जाएगा। जो कम होता है वो खोजा जाता है, अंतिम से जीरो लाने के लिए जो कम होता है वो खोजा जाता है। अगर 5 कम दिखा, अगर आपको, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। जब 5 का पहाड़ा चलेगा ना तो 5 ही कम, 5 ज़्यादा होता है, 2 कम होता है। जब 5 का पहाड़ा चलता है तो 5 ज़्यादा होता है, 2 कम होता है। बाकी अन्य संख्याओं में 5 कम होगा, 2 ज़्यादा होगा। 5 वाले कंडीशन पे इसी नियम को अप्लाई करना आप। चलो इसको एक मैं बना के दिखाता हूँ, अगला आप बना के दिखाएंगे, है ना। मैं जैसे इसको पढ़ा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। इसी प्रकार 5 के पहाड़े में 20 बार में आता है 100। 5 के पहाड़े में 5 बीसम 100, 5 का पहाड़ा चल रहा है तो 5 के पहाड़े में 100 कितने बार में आएगा? 20 बार में आएगा, है कि नहीं। तो 5 का तो 20 बार गुणा हुआ ही है, 5 का 20 बार गुणा हुआ ही है। मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। गुणित, ये चाहो तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे कोष्टक लगा सकते हो, ताकि कोष्टक हटे तो गुणा का चिन्ह लगे, बीच में कोई प्लस प्लस का चिन्ह नहीं लगाना, बीच में कोई प्लस का चिन्ह नहीं लगाना। प्लस का चिन्ह नहीं लगाओगे तो कोष्टक गुणा के चिन्ह में बदल जाता है खुलने के बाद, है कि नहीं भाई। अंदर में है 1 गुणित 2 गुणित 3, इसी प्रकार लास्ट में गुणित 20। अब इसमें हमको 2 खोजना है, इसमें हमको क्या खोजना है? 2 खोजना है। 2 दहम 20 और 2 पंचे 10 और 5, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब आप देखिए 2 कितने सारे हैं इस पूरे सीरीज़ में। इस पूरे सीरीज़ में 2 हैं 10, 5, 15, 15 और 3 18, तो 2 18 बार है। 5 20 है, अंदर में और होगा, क्या पता, नहीं है, लेकिन 25 तक रहता तो रहता, अंदर में और नहीं है कि नहीं।
5 20 बार है और 2 18 बार है। 5 20 हैं और 2 18 हैं, तो जीरो कितने बार बनेगा? 18 बार बनेगा। जो कम रहता है वो पेयर बनाएगा। यहाँ पे 18 शून्य आएगा। आंसर क्या आएगा? 18 शून्य। 18 शून्य आएगा। बढ़िया बढ़िया। तो इसी को आप ऐसे कर देंगे, 250 कर देंगे। 5 गुणित 10 गुणित 15 डैश 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 गुणित 250 में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। जहाँ 100 है वहाँ पे 250 करके आपको अभी आंसर बताना है। ठीक है, चलिए जल्दी सब बनाइए और आप जो देख रहे हो आप कमेंट में बताओ। आया क्या आंसर? चलिए हम नहीं बोलते आंसर। इधर देखिए, ठीक। अब अगला देखिए। अब जैसे ये रहेगा 10 गुणित 20 गुणित 30 गुणित 40। अब इसमें पूछा जाएगा कुल शून्यों की संख्या कितनी है करके, है कि नहीं? अब इसमें पूछा जाएगा कुल शून्यों की संख्या कितनी है। तो इसमें आप देखिए, 1 10 में तो 1 जीरो आता ही है। अगर 2 10 होगा तो 10 की, इसमें 2 शून्य की संख्या आ जाएगी। कितने शून्य की संख्या आ जाएगी? 2 शून्य की संख्या आ जाएगी। अगर 3 10 होगा तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। होगी ना? तो इसको देखो आप, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 गुणित 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 गुणित 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 गुणित 3 और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 गुणित 4। बीच में गुणा का चिन्ह तो होगा ही होगा। 10 4 बार आया है तो इस 10 4 बार गुणम है तो इसको मैं 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ। 10 4 बार गुणा में है, इसे मैं 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद फिर 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 अभी आ गया। एक्चुअली में 50 तक ले लेते हैं, चलो 50 तक ले लेते हैं, 50 तक ले लेते हैं। तो ये गुणित 10 गुणित 5 हो जाता, तो 10 की पावर 5 लिखते हैं। 10 की पावर क्या लिखते? 5 लिखते। अब ये बताओ, इस 10 में तो ऑलरेडी 2 और 5 है, बराबर है। इसमें 5 बराबर की 2 बराबर है, तो जितने 10 हैं उसमें जितने 5 होंगे उतने ही 2 होते हैं। 10 की पावर 5 मतलब 10, 10 की पावर 5 का मतलब 5 बार 2 है, 5 बार 5 है। आ रहा है समझ में? अब हम अंदर में क्या खोजें?
केवल हम 5 खोजेंगे। क्या खोजेंगे? 5 खोजेंगे। 2 ज़्यादा हैं दीदी, 2 ज़्यादा है ना। देखो 2 2 2 है कि नहीं? हमें अभी भी अंदर में क्या खोजना पड़ेगा? 5। आप 2 कहाँ खोजोगे? केवल और केवल 5 के पेयर वाले में, जो 5 का पहाड़ा चलता है ना, वहाँ आप 5 खोजते रहना। बाकी अरे वहाँ पे आप क्या खोजते रहना? 2 खोजते रहना। बाकी अदर जगह में आपको 5 ही खोजना है। बाकी जगह में आपको 5 ही खोजना है। इसमें 2 तो 3 ठने हैं, 5 एक ठने दिखाई दे रहा है। आपको 5 ही खोजना है। जो खोजना है ये अंतिम पद है ना, जिससे खोजना है उससे हम भाग दे देते हैं। 5 ढूंढना है हमें। 5 एकम 5। तो 5 बार 0 बाहर बन रहा है, 5 बार 0 बाहर बन रहा है, और 1 बार 0 अंदर बन रहा है। अरे 1 5 है तो 5 और 2 का एक पेयर बनेगा ना भाई। तो 1 0 अंदर है, 5 0 बाहर, 1 0 अंदर। इस प्रकार आंसर आएगा 6। आंसर क्या आएगा? 6। इस प्रश्न में 6 जीरो हैं। अब देख लो, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 गुणित 5, 5 25 दूनी 50, ऐसे लिख सकता हूँ ना। वैसे 6 आएगा आंसर। ये एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न हम आपको देते हैं, लिखिए इसी में, आगे बढ़ जाइए। डेश 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 नहीं, मैं सीधा प्रश्न उठा के दे देता हूँ। दस गुणित 20 गुणित 30 गुणित 40 डेश डेश डेश, चलिए गुणित 400 तक कर लीजिए। गुणित 400 में अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। चलिए मैं ही बता दूं क्या ये वाला? एक मैं बता देता हूं, है ना। इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणित 1 गुणित 10 गुणित 2 गुणित 10 गुणित 3 गुणित 10 गुणित 4। तो 10 का पहाड़ा पड़ रहा है, चल रहा है, तो 10 के पहाड़े में 400 कितने बार में आएगा? 40 बार में। कितने बार में आएगा? 40 बार में। तो 10 40 बार ऑलरेडी है भाई। 10 कितने बार ऑलरेडी है? 40 बार। ये देखो 10 40 बार है, कैसे पता चला? 1 2 3 4 40। 10 कितने बार है? 40 बार है। फिर अंदर में 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4, इसी प्रकार गुणित 40 भी है। और अब भी जस्ट हमने एग्जाम्पल से समझा कि अंदर में हमें जो कम है वो खोजना है, और कम मिलेगा 5। कम क्या मिलेगा? 5। तो हम जो लास्ट संख्या है उसे हम 5 से भाग देते चलेंगे। 5 अट्ठे 40, और 8 को फिर 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, तो 8 और 1 9। बाहर में कितना जीरो है? 40। बाहर में कितना जीरो है? 40। और अंदर में 9 जीरो, और इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर आएगा 49। इसका करेक्ट आंसर है, पूछिए। ब्रैकेट रहता है तो गुणा होता है, बोले हाँ आप जोड़ रहे हो वहाँ पे उसको। अरे नहीं, ये गुणा ही हो रहा है मैडम, ये गुणा ही हो रहा है। मैं ये बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको नहीं जोड़ रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि अंदर में 9 ठने 5 और 2 का पेयर बनेगा।
अंदर में कितने ठने 5 और 9 का 5 और 2 का पेयर बनेगा 9 ठने। अंदर से 9 जीरो निकल के आएगा। अंदर से कितना जीरो निकल के आएगा 9 जीरो, और बाहर से कितना जीरो है 40। तो 40 नियत थोड़ी ना करूँगा मैं, बाहर में 40 और अंदर में 9, तो 40 और 9 49। ठीक है, यस है। तो आज आपने शून्य की संख्या ज्ञात करने का बेसिक तरीका समझा है। अभी ये पूरा, अभी तो केवल ये इंटरवल है इस चैप्टर का। इसका जो एडवांस जो पिक्चर है उस पर हम कल चर्चा करेंगे, कल देखेंगे उसको, है कि नहीं। चलिए जीके की क्लास शुरू करते हैं।